Distal your conversation, your distance, your consequence discipline. ये कह रहा है मेरे साथियों, अगर भगत सिंह को जल्दी फांसी नहीं दी गई तो ये जल्दी ही भारत को स्वतंत्र करा देगा। ब्रिटिश भगत सिंह, ब्रिटिश लोगों की भगत सिंह से गांड फटी पड़ी है। बट मैं अरे खज्जी बेटा, आजकल तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा पापा बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा। हो सके मेरा बॉस एक दो दिन में मेरा प्रमोशन कर दे। अगर मेरा प्रमोशन हो तो जाहिर सी बात सैलरी भी बढ़ेगी मेरी। अब 50,000 मिल रहे हैं तो प्रमोशन होने के बाद हो सके 70-80 हजार रुपए मिले ना बाता। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर बेटा, मैं तेरे से ये बोल रहा था, अब तेरे को काम का अनुभव हो ही गया है तो क्यों ना कुछ तू मेरी कंपनियों को संभाल ले। मैं तेरे को अपनी कंपनियों की कुछ देखभाली सौंप देता हूँ। कैसी बात है? वो पापा बात तो तुम्हारी सही है, पर मैं अभी कंपनी संभालने के लायक नहीं हूँ। अभी मेरे को इतना अनुभव नहीं है जो मैं आपकी कंपनियों को संभाल सकूं। तो पापा जैसे मेरे को ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तब मैं इस बारे में सोचूंगा। फिलहाल अभी अपनी कंपनियों को आप ही संभालिए। चल बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अरे भज्जी की मम्मी, भज्जी कहाँ है? भज्जी नहीं दिख रहा। वो आ ही रहा होगा, अपने कमरे में है। अरे भज्जी बेटा, नाश्ता पानी नहीं करना क्या तेरे को? आ रहा हूँ पापा, बस 2 सेकंड में। हाँ? कहाँ है वो? तुम सवन के मुंह पे 12 कैसे बज गए? मुंह को देखते ही तुम तीनों का मुंह से सुगड़ गए। कहाँ है वो? पहले तुम मुझको यह बात बता, तेने यू का वेशभूषा बना रखी है अपनी? ऐसा लग रहा जैसे कहीं जेल में तो भाग के आए हो तू, जैसे कोई कैदी हो और जेल से फरार है हो। ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं पापा मुझको तुमसे। मैं सोच रहा था तुम मुझको एक बार में ही पहचान लोगे कि मैं कौन हूँ और का वेशभूषा बना के बैठा हूँ आज। और तुम पता ना कैसी बेतु की बातें कर रहे हो कि जेल से भाग के आए हो ना जेल से भाग के आए हो। तुम्हें मेरी वेशभूषा देख के अंदाजा नहीं है मैं कौन हूँ और कौन के रूप में बैठा हूँ मैं। अरे हमको तो साफ साफ दिख रहा है, तेने एक कैदी की वेशभूषा बना रखी है। जो कैदी रहने का है वो पहने ऐसे कपड़े जेल के अंदर। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। क्या तारीख है आज? 15 तारीख है। और क्या तारीख है? और महीना कौन सा चल रहा है? 8वां महीना चल रहा है। अरे 8वां महीना तो चल रहा है पापा, पर ये 8वें महीना का नाम क्या है? अगस्त। तो आज 15 अगस्त है, तुम्हें इतनी भी जानकारी ना है। और मैं 15 अगस्त पे अपने स्कूल में ऐसे कपड़ा पहन के जा रहा हूँ तो तुमको नेक भी अंदाजा नहीं है मैं कहाँ बन के जा रहा हूँ। हाँ? एक मिनट रुको तुम अभी। अब बताओ कौन लग रहा हूँ मैं? अब पहचान जाओगे तुम लोग को 1 मिनट में। बताओ जल्दी कौन लग रहा हूँ मैं अब? मूछ मारो कैदी लग रहा हो अब तू। बुद्धि खराब करने तो लग रहा है मेरी। सुबह सुबह का मूछ मारो कैदी लग रहा हूँ ना, मूछ मारो कैदी लग रहा हूँ मैं भगत सिंह साला लग रहा हूँ। हाँ? आजाद भगत सिंह जो फांसी पर लटक गए थे। ये उम्मीद नहीं पापा मुझको तुम भगत सिंह दिन नहीं भूल जाओगे। हैं उनने हमारे देश के लिए इतना कुछ करा है, वो हमारे लिए फांसी पर लटक गए और तुम उन्हें ये भूल गए। मैं सोच रहा था तुम लोग पहली झलक में पहचान जाओगे, पर मैंने भगत सिंह जिनकी मूछें भी लगा ली तब भी तुम पहचान पाए मुझको। जो हमारे देश के लिए हंसते हंसते शहीद है कि तुम उन्हें ये भूल नहीं हो पापा। ये सही बात ना तुम्हारी। आजाद भगत सिंह जी बन के बैठा हूँ मैं आज यहाँ पर। क्या कैदी लग रहा हो, क्या आतंकवादी लग रहा हो? जन क्या बता रहे हो? एक युवा सामने बैठ गो मेरी भोंदवासी शकल बना के, तो भी ना पहचान गया मैं कौन बन के बैठा हूँ, कौन बन के बैठा। वैसे पढ़े लिखे कन्या समझदार कन्या इन तो भगत सिंह जी ना पहचाने जा रहे। कहा जानकारी तो को आजाद भगत सिंह के बारे में मुँह बजा रहे यहाँ पे बैठो बैठो। तो को कुछ जानकारी ना होगी जितनी मोह को जानकारी आजाद भगत सिंह जी के बारे में। बिल्कुल सही कह रहे बाबा, तू कैदी सही लग रहा है। आजाद भगत सिंह जी को ऐसी वेशभूषा बना के रह रहे मैं पहचाना जा रहा ना पहचाना जा रहा। आजाद भगत सिंह ऐसे रह जैसी तेने वेशभूषा बना रखी है अपनी। सिर पर हमेशा एक कैप रखते थे आजाद भगत सिंह जी और उनकी परमानेंट ऊपर को मुड़ी हुई मूछें होती थी। हाँ? वो भी काले कलर की मूछें हो गई उनकी, और तेरे हाथ में ये ऑरेंज कलर की मूछ लग रही है। वो लगे मेरे बड़े भैया तू पढ़ा लिखो गवार ही दीख है। कोई आदमी जेल में अपनी गिनी चुनी सांसें गिनना है और या कोई कैप की पड़ी है? बताओ। भगत सिंह जी जेल में पड़े और उनको कैप कौन दे देगा जेल में? ये बात बताइए। तो कैप वही तो मिलेगी जो जेल ही पहने का। जैसी मैंने पैदा की का ऐसी तो कैप मिलेगी भगत सिंह जी को जेल में। उनकी मनपसंद कैप मिलेगी जेल में उनको। बाहर तो वो कोट पैंट भी पहनते होंगे, पर जेल के अंदर थोड़ी कोट पैंट पहनने को मिल जाएगा उनको। मूछ की गलती मानू मैं, कहा ब्लैक की जगह मैंने ऑरेंज सी मूछ ले ली है, क्योंकि ब्लैक मूछ मिली ना मुझको, यही मारे इन मूछन तक काम चलाना पड़ रहा मुझको। ज्ञान बांट रहा हमको। मैं सच्चा देशभक्त हूँ, सच्चा देशभक्त। एक एक शहीदों की जानकारी है मेरे को। तोकू हाँ मोकू, अगर तोकू भगत सिंह जी के बारे में इतनी जानकारी है तो बताइए कौन सी तारीख को फांसी दी गई उनको? हाँ? और जब वो फांसी पर लटकाए गए वो कितने साल के? अब मुँह देख रहा है, बता रहे
जब जब उनको फांसी दी गई कई समझदार है वो, तभी तभी तो इतनी समझदारी वाली बातें करी उनने फांसी लगने से पहले। तो भारत देश को आजादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, समझदार आदमी थे वो, समझदार है। जब उनको फांसी दी गई तभी तो आज वो याद करे जा रहे हैं, तभी तो वो आजाद कहलाए जा रहे हैं, जो सबके दिलों में बसे हुए हैं आज भी। तो समझदार आदमी है वो, फांसी समझदार है, जब दी गई उनको। समझदार तो हटे ये वो, मैं यूं पूछ रहा हूँ तो जब कितनी साल के जब उनको फांसी पर लटकाया गया था, तो कुछ साल की पड़ रही है वो बेचारे खुशी खुशी फांसी पे लटक गए, और तू साल पे अटका पड़ा के कौन सी साल के ना कौन सी साल के है वो। अरे तू बस ये देख उन्होंने कितना बड़ा काम किया था, वो नेक भी डरे नहीं, नेक भी झिझके नहीं, वो खुशी खुशी फांसी पे लटक गए छाती चौड़ा कर। करवा दूं तो मेरे सामने बकचोदी। अगर तो को इतनी जानकारी है भगत सिंह के बारे में तो बता दो क्यों ना खज्जी का पूछ रहा तो वहां को जवाब दे, बस डायरेक्ट बता दे आगो कि इतनी उम्र जब उनको फांसी दी गई कई उम्र जाननी है तो कौन सी उम्र में फांसी दी गई उनको? आजाद भगत सिंह जी 22 साल के थे जब उनको फांसी दी गई थी। मार दिया तुक्का है? 22 साल के हैं? तेरा तुक्का है ना, बस थोड़ा सा गलत बैठ गो, बस सही कह नहीं पा रहा तू, बस रह गो 1 साल पे। तो मतलब 23 साल की उम्र के होंगे वो जब फांसी दी गई उनको। हाँ, जब वो फांसी पे चढ़ाए गए का जब उनकी 23 साल उम्र, और 23 मार्च 1931 को फांसी दी जानी उनको, और उनने गद्दारी कर दी, उनने पहले ही फांसी दे दी, जो तय की गई तारीख की बात है, पहले फांसी दे दी उनने। जब वो 12 साल के थे ना, उनने जलियांवाले बाग का खतरनाक मंजर देखा था, और उन्होंने मन में ठान लिया था कि मैं इन मासूमों का बदला अंग्रेजों से जरूर लेकर रहूंगा। तू हमसे ज्यादा जान जाएगा भगत सिंह जी के बारे में। जब तू दूध पी गए हो ना, तो मैं भगत सिंह जी का नाटक करेगा अपने स्कूल में, और आज तो हमें सिखाएगा आजाद भगत सिंह के बारे में। यार वो तो बहुत जानकारी है भगत सिंह जी के बारे में। पता ना का गोबर से फैला रहा अपने मुंह से, मेरा मूड खराब तो करे मत, मोको स्कूल जान दे, मोको अपना नाटक भी करना है स्कूल में जाके। तेरे सामने भगत सिंह जी बैठे हैं तो मैं यूं तो पहचाने लगे, उनकी हिस्ट्री बता देगा तू हमको। हाँ बजा रहा हमारे सामने, पापा जा रहा हूँ मैं स्कूल। अरे बेटा कुछ खा के तो चला जा। अब मम्मी मैं स्कूल पे आके खाऊंगा, जो खाऊंगा जल्दी तो मैं भी कुछ रट के जाऊं स्कूल में, नहीं घर की तरह स्कूल में भी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। भैया तो बहुत जानकारी है भगत सिंह जी के बारे में। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की धरती रे भैया देश की धरती, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जब सोना ज्यादा उग जाता है तो चोर उसे ले जाते हैं। हाँ हो क्या बात है कालिया बॉस, आज तो बड़े मगन दिख रहे हो, आज तो तुम्हारे चेहरा पे कुछ अलग ही चमक है, क्या बात है? गंजे आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त, आज 15 अगस्त तो है, पर आज 15 अगस्त को ऐसा है का जो तुम्हारे चेहरा पे अलग ही चमक दिख रही है। यू 15 अगस्त 16 अगस्त 17 अगस्त यू तो आते ही रहे, पर तुम 15 अगस्त पे इतने खुशकाई हुए हो। अब ये गाड़ू 15 अगस्त के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज के दिन ही भारत के लोगों ने ब्रिटेन शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, समझा? कैसी स्वतंत्रता? वो याद ज्यादा तो मुझे भी ना पता। वो कहा ना, जब 8 साल की उम्र को है का, तो हर 15 अगस्त वाले दिन स्कूल में ऐसे ही बता रहे कि आज के दिन ऐसे ही स्वतंत्रता प्राप्त करी। वो यू बात ध्यान है अब तक, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई तो करी ना है, तो स्कूल के भारत ही में सुने कर का बोल रही हूँ का ना बोल रहे, क्योंकि वह दिन लड्डू गुलदानो रसगुल्ला ऐसी चीज बताई ना, तो मैं यही के चक्कर में रह स्कूल के बाहर हर साल जाकर बाहर खड़ा हो जाओ मैं स्कूल के, कब लड्डू बटे कब गुलदानो बटे। जब तक मैं 15 साल की उम्र को ना है ना, तब तक मैं स्कूल से गुलदानो लाना नहीं भूलता था 15 अगस्त वाले दिन। तो फिर यू बात मुझको वहीं से पता चली कि भारत के लोगों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, आज के दिन यही हमारे लड्डू बट रहे हैं स्कूल में। इतना तो याद रहे हो मुझको, पर ज्यादा याद नहीं रहे हो कुछ। और गाने से भी गावे बालक आज के दिन ऐसा ही कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, बैलों के गले में जब घुंघरू, ऐसा करके गानों भी गावे स्कूल में बालक। और एक ऐसा भी गानो, कर चले हम फिदा जग में तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मोको गाने याद रहे क्योंकि मैं स्कूल से बाहर खड़ा सुनता रहे जब बालक गावे गाए तो थोड़े बहुत याद है गए मोको। कैसे ही गाना, कर चले हम फिदा जग में तन साथियों, अब तुम्हारे ऐसी कुछ है, मतलब अब याद सुन रहे हो, बहुत पहले सुनो। तो बॉस लड्डू तो आज भी बट रहे होंगे स्कूल में, तो चले लड्डू खाने।
गंजे अब हम बालक नहीं है जो लड्डू खाएंगे। अब हम इस शहर के नामी गुंडे हैं, नामी गुंडे। कालिया का भय पूरे शहर भर में है। इतना बड़ा पद किसी ने नहीं बनाया है इस शहर में जितना कालिया ने बनाया है। शाम होते ही लोग बाहर घर में घुस जाते हैं कि जल्दी घर पहुंचो नहीं तो कालिया आ जाएगा और हमें उठा के ले जाएगा। बॉस अगर तुम बता रहे हैं कि आज के दिन ये स्वतंत्रता दिवस मनाई जावे तो हम भी यही की खुशी में कुछ लड्डू वड्डू बांट देते तो अच्छा न रहता। लड्डू बांटने के लिए पैसों की जरूरत होती है जो फिलहाल हमारे पास नहीं है। गंजे लड्डू फ्री के नहीं आते हैं। पर एक आइडिया है मेरे पास। आज हम किसी स्कूल को ही लूट लेते हैं। आज हम रुपया पैसा नहीं बल्कि लड्डू को लूटते हैं। ज्यादा से ज्यादा लड्डू स्कूलों से लूट कर फिर लड़कों में बांट देंगे। क्या बोलता है? हाँ सही सही आइडिया है बॉस। तो उठा जल्दी गोली बंदूक, हमें स्कूलों पर हमला बोलना है। This is trolling your Bhagat Singh and guys and processes and crashes stuff. I guys and crashes to take care on guys and limited desktop. मुझे पता है इसकी भाषा आपको समझ नहीं आ रही है, पर ये आपसे कह रहा है कि इस भगत सिंह ने हमारी नाक में बहुत दम कर रखा है। Distall your conversation, your distance, your consequences life. ये कह रहा है मेरे साथियों, अगर भगत सिंह को जल्दी फांसी नहीं दी गई तो ये जल्दी ही भारत को स्वतंत्र करा देगा। ब्रिटिश ब्रिटिश लोगों की भगत सिंह से गांड फटी पड़ी है। But mind in British man in this ideas in classic house. ब्रिटिश लोगों ने रात भर दिमाग लगाया है और उनको एक आइडिया मिला है कि भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया जाए। मेरे देशवासियों, अब मेरी बात ध्यान से सुने। आपके सीने में जो मैंने आग लगाई है ये आग बुझनी नहीं चाहिए। ये एक फांसी का फंदा हमको स्वतंत्र होने से नहीं रोक सकता। आपका भगत सिंह फांसी पे चढ़ने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। भारत स्वतंत्र होकर रहेगा। अरे कितनों को फांसी चढ़ाएंगे ये लोग। ये मेरे को बेशक मार दे पर इनको ये नहीं पता मेरे मरने के बाद हर एक हिंदुस्तानी के घर में एक भगत सिंह पैदा होगा। इन अंग्रेजों का माँ का भोसड़ा। तू काहे को मुंह फाड़ रहा हो मेरी गालियां सुन के? तो इंग्लिश आवे हिंदी ना आवे, तेरे तो हिंदी समझ नहीं आ रही तो मुंह काहे को फाड़ रहा हो तू? अच्छा ठीक है ठीक है। मुझे कोई गम नहीं है मेरे देशवासियों। ये मेरे को बेशक फांसी पर लटका दे पर आपको कमजोर नहीं होना है। अपने हर एक बेटे को भगत सिंह बनाना है ताकि बचपन से ही उनका भी सपना हो भारत को आजाद कराना। मेरी तरह उनको भी बचपन से ही आजादी के सपने दिखाना। ये मादरचोद अंग्रेज हमें आजाद होने से नहीं रोक सकते। भगत सिंह and Sukhdev and Rajguru in the dead in the sky. ये मेरे साथ साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी चढ़ाएंगे। Open your eyes and that's your view. ये कह रहा है अपनी आँख खोल कर देखे हमसे बगावत करने का अंजाम क्या होता है। पर मेरे दोस्तों इनकी माँ का भोसड़ा, इनकी बातों में नहीं आना है आपको। जो सपना मैंने दिखाया है वो सपना आपको पूरा करना है मेरे मरने के बाद। आजादी हमें मिलनी ही चाहिए मेरे दोस्तों। Further you stake your voice in the demand in the God. अब ये मेरे को फांसी पर चढ़ाने वाला है, पर मेरे दोस्तों मैं मरने से पहले आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। स्टॉप भगत सिंह। ये मेरे को पूरा गाना नहीं सुनाने दे रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया तो अब हमारा भी ड्रामा देख लो। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम्हारे स्कूल में जितने भी लड्डू और बूंदी हैं उन्हें हमारे हवाले कर दो। स्कूल वालों ने जितना भी गुलदाना या लड्डू बनवाया है उन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए, नहीं तो यहाँ एक एक को छल्ली कर दूंगा। कालिया के बारे में तो जानते ही हो गए आप सब।
कालिया के बारे में जाने तो है, पर कालिया पैसा वैसा लूटे, पर लड्डू गुलदाना यू बूंदी बूंदी आज यू सब चीजें में कैसे लूट रहा हो कालिया? मैंने जितना कहा है उतना करो। जितना भी तुम्हारे पास बूंदी या गुलदाना है उसे हमारे हवाले कर दो। अगर तुमको लड्डू खाने या बूंदी खाने तो हमें बताओ सर जी, तुमको ला के दे देंगे। पर यू सगरे लड्डू वड्डू और बूंदी बूंदी ले जाने की क्या जरूरत है तुमको? प्यार से खाओ, तुमको जो कुछ खाना हो यहाँ पे, लड्डू बूंदी रसगुल्ला जो भी तुम्हें खाना हो सर जी ले आएंगे तुम्हारे लिए। आज स्वतंत्रता वाले दिन भी तुम ऐसा काम कर रहे हो। आज स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन तो गुंडागर्दी छोड़ देते। बहुत जवान चल रही है लड़के तेरी। बंदूक तेरे मुंह में रख दी ना तो तेरी आवाज क्या, तेरी सांसें भी नहीं निकलेंगी फिर। मास्टर, जितना भी मीठा तूने स्कूल में मंगाया है उसे हमारे हवाले कर दे। हाँ, ला रहा हूँ। भाई तू वो मीठे को करेगा का? माधर चोद, सब पैसा लूटे, सोना चांदी लूटे, और तू आज ये मीठी ये लूटने आएगा कहीं? लड्डू वड्डू का लूटपाट मचा दिया आज तूने। अब ऐसी नौबत आ गई का? आज कालिया पुण्य का काम करना चाहता है। पुण्य का काम? माधर चोद, यू कौन सा पुण्य का काम है लड्डू लूटना? बेशक कालिया इस स्कूल से लड्डू लूट रहा हो, पर बाहर जाके कालिया उन लड्डुओं को बांटेगा, छोटे छोटे बच्चों को बांटेगा। माधर चोद, तेरी गांड पे डंडा बजाऊं? अगर तुमको पुण्य का काम करना हो तो अपने पैसे से लड्डू खरीद, उन्हें बांट बालकन में जाके। यहाँ पे नर्क में जाने वाले काम करके जा रहा और बाहर पुण्य का काम करेगा तू? सर जी, इतने सारे लड्डू दोगे आपको? हाँ? खाना खा के यहाँ पे आके मूड खराब कर दिया। अच्छा खासा नाटक कर रहे हैं, अच्छा खासा सगरे नाटक की मार है नहीं कर दी। चंगे तुम्हें लड्डू लड्डू लंगे तुम लड्डू।